हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये मेरी एनिवर्सरी वाले दिन का व्लॉग था। तो मैं सोच रही थी इसको डालूँ या नहीं डालूँ। तो फ़िलहाल एनिवर्सरी तो हमारी चली गई है। 12 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारी। 7 मई को हमारी एनिवर्सरी थी। तो अचानक मतलब पता था, पर हमारा मन नहीं था एनिवर्सरी मनाने का। फिर भी बच्चों की ज़िद की वजह से बच्चे केक लेकर आए। हमने तो ये केक भी नहीं मंगवाया, बच्चों ने। ये जो सब ननंद और जेठ जेठानी के बच्चे हैं ना, इन सब ने ये केक लेकर आए थे और बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी इनकी मर्ज़ी की वजह से ना फिर हमने केक कट किया। तो बच्चों की खुशी में फिर हमने मन का चलो कर लेते हैं। मेरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि उससे एक दिन पहले मम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ गया था और पूरी रात हम हॉस्पिटल में ही रहे थे। तो बस शुक्र है मम्मी ठीक है। मम्मी को ना एक बार मतलब ऐसा हो गया था कि मम्मी कोमा में चली गई, ऐसा हो गया था बिल्कुल। तो मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने कहा चलो। और उससे अगले दिन जिठानी है ना, जो उनके बेटा है, जिठानी का बेटा है, मतलब मेरे जेठ का बेटा है, उसकी वाइफ पे लड़की हुई थी। तो उसकी छठी थी। तो फिर हमें आना था गांव में ही। संडे की छठी थी और संडे की हमारी एनिवर्सरी थी और हम सैटरडे को गांव में पहुंच गए थे। और फिर वो सैटरडे वाले रात को ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर ये संडे वाले दिन की छठी वगैरह करने के बाद जब मम्मी ठीक पता चला ना, तभी हमने इनको बोला कि दीदी आप कर लो छेटी, वरना ये तो मना कर रहे थे कि जब तबीयत ठीक नहीं है हम नहीं करेंगे छेटी। तो फिर हमने बोला, मैंने कहा नहीं अब तो बाहर है मम्मी, घर पर आ गई, अब कर सकती हो। तो देखिए यहाँ पर केक कट भी हो गया, बातों बातों में पता नहीं चला और मन वहीं पर पहुँच गया था मेरा ना, बात करते करते बताते हुए मतलब उसी टाइम की उस पर पहुँच गया था कि उस टाइम पे हम पे क्या बीत रही थी। तो देखिए यहाँ पर और मेहमान आए हुए थे, कुछ आए हुए थे तो और चले गए थे क्योंकि छठी थी ना। तो देखिए ये दीदी हर हैं मतलब, और ननंद की लड़कियाँ भी आई थी और सभी आए थे। तो मैंने कहा चलो सब जने, एक तो इतना अच्छा मौका पड़ा है कि मतलब एनिवर्सरी हमें सबके साथ मनाने का मौका मिला है। पूरा परिवार है, सब बड़े हैं हमारे साथ, हमें दोनों को आशीर्वाद देने के लिए और क्या चाहिए। इतना अच्छा मौका मिला है ना मतलब। चलिए फिर व्लॉग में ना आप एंड तक ज़रूर बने रहना। तो देख लीजिए हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है और ये है हमारी गुड़िया, छोटी सी पोती है ये, हम दादी बन गए हैं। और तो देखो कितनी प्यारी सी है, छोटी सी गुड़िया सी। और इसको आज 6 दिन कंप्लीट हो गए थे और नॉर्मल हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मतलब गुड़िया हुई है, फिर भी हमने पूरे गांव वालों की दावत की है। जो मेरे जेठ जी है ना, उन्होंने मतलब उनके ना जेठ जी के 5 लड़के हैं, उनके घर में लड़की नहीं थी। तो उनके घर में ये छोटी गुड़िया आई है, लक्ष्मी आई है। तो इस वजह से उन्होंने कह रहे कि चलो भगवान ने मुझे नहीं दी है, मेरे लड़के को दी है लड़की, तो हमारे घर में गुड़िया आई है। तो इस वजह से पूरे गाँव वालों की दावत की थी और सबकी रोटी, चूल्हा नौत रोटी की थी गाँव वालों की।
देखिए यहाँ पर मुझे ना मतलब ये एहसास हो रहा है कि मतलब दुःख में खुशी का माहौल भी बनाना पड़ रहा है, और खुशी में दुःख का भी मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। उधर मम्मी बीमार पड़ी है और इधर इधर ससुराल में ये छेटी का जो फंक्शन किया था ना, तो ये यहाँ भी आना पड़ रहा है। तो मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा मैं मम्मी के पास रहूँ, पर ये कह रहे थे कि नहीं वहाँ भी जाना ज़रूरी है ससुराल में। तो देखिए मतलब गिफ्ट मिला है, इसको भी खोल रही हूँ यहाँ पर। और ससुराल में ना भाई देखो, बहू को बहू के तरीके से रहना पड़ता है। अगर मैं मुंह बना के रहूँगी ना, मैं उधर के बारे में सोचूंगी, फिर मेहमान आए हुए थे सबके साथ हंस खेल के देखना, मतलब हर किसी के साथ अच्छे से रहना पड़ता है। तो देखिए ये था मेरा गांव का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए फिर व्लॉग को भी एंड करती हूँ। बाय।